बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर एक ही बार में 10 रुमाली रोटी कैसे बनानी है, आइए देखते हैं। मैं आपको एक नए तरीके से बनाकर दिखा रही हूँ। और अगर आपको तंदूरी रोटी बनाना नहीं आता है तो इस सिंपल रुमाली रोटी को बनाकर देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और यह रुमाली रोटी बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। इस रुमाली रोटी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ 1 गिलास जितना मैदा ले रही हूँ। मैंने इसे छान कर लिया है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। यहाँ रुमाली रोटी सिर्फ मैदे के आटे से ही बनाई जाती है, इसलिए मैं आपको मैदे के आटे से ही बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आपको मैदा पसंद नहीं है तो आप आधा कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं, वैसे भी बन जाएगी। अब यहाँ पानी की जगह दूध डालकर आटा गूंथना होगा। सारा दूध एक साथ नहीं डालना चाहिए। दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए, जैसे हम सामान्य चपाती का आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथना है, बस इतना ही। फिर बहुत लोगों को तंदूरी रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, तो ऐसे लोग ये रुमाली रोटी बनाकर देख सकते हैं। इसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, स्वाद भी उतना ही अच्छा होता है। अब देखिए, आटा गूंथ लिया गया है। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी लगाकर अब इसे 15-20 मिनट तक आराम करने के लिए छोड़ना चाहिए। मैंने इसे 20 मिनट तक छोड़ दिया था। अब मैं इसे थोड़ा और गूंथ कर ले रही हूँ। अब यहाँ मैंने कप में घी को पिघला कर रखा है, तो अब मैं यहाँ सब कुछ एक साथ बेल कर रख रही हूँ। पूरी से थोड़ा ज़्यादा आटा लेना चाहिए, उसी तरह से लें। चपाती से थोड़ा कम आटा उसी तरह होना चाहिए। अब देखिए, मैंने यहाँ सब कुछ पूरी तरह से बनाकर रख दिया है। लगभग 1 गिलास मैदा से आप 8 से 10 रुमाली रोटी तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने सूखा आटा यानी मैदा ही लिया है। तो अब कुछ नहीं, सबको एक ही साइज में गोल बेल कर लेना है। पूरी जितने साइज की होती है, देखिए उसी साइज में मैं इसे बेल कर ले रही हूँ। मतलब मैंने यहाँ कुल 8 रुमाली रोटी तैयार की है ना, तो मैं यहाँ एक ही बार में 8 को बेल कर ले रही हूँ। अगर आप शुरुआती हैं तो एक बार में 4 से 5 रुमाली रोटी बना सकते हैं। तो अगर आपको आता है तो सबको इसी तरह एक साथ तैयार करके रख सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ कुल मिलाकर 8 रोटी तैयार करके रखी हैं। यहाँ मैं घी लगा रही हूँ। घी और आटे को लगाकर इसी तरह एक के ऊपर एक रखते जाना है। तो फिर से घी और आटा लगाकर एक और रोटी रख रही हूँ, यानी यही प्रक्रिया दोहराते जाना है। तो पहले बताया था, अगर आप शुरुआती हैं तो सिर्फ 4-5 ही लेकर बनाएं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ मैंने कुल मिलाकर 8 रोटियाँ एक साथ रखी हैं। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सेंकेंगे तो वह बाहर से अलग होना चाहिए, इसलिए घी और मैदा लगाकर इसी तरह एक के ऊपर एक रखना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने एक ही बार में 8 रुमाली रोटियाँ तैयार करके रख दी हैं। इसके ऊपर फिर से मैदा लगाकर इसी तरह पतला बेल लेना है, बस इतना ही। यहाँ ज़्यादा जोर नहीं लगाना है और नहीं इसे बहुत ज़्यादा पतला करना है, बस इसे मीडियम मोटाई में बेल कर लेना है, बस इतना ही। तो अब मैंने साइड में तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ठीक है, देखिए अब मैंने इसे बेल कर तैयार कर लिया है। मैं ज़्यादा जोर नहीं लगा रही हूँ, बस इसे चपाती जितने साइज़ में बेल रही हूँ उसी साइज़ में इसे बेल कर ले रही हूँ। ठीक है, आखिरकार अब तवा भी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पहले घी लगा रही हूँ। घी लगाकर बनाने से स्वाद ज़्यादा आता है, तो अगर घी नहीं है तो तेल भी इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, सब कुछ इसी तरह से पकाना होगा। तो देखिए, दोनों तरफ पहले थोड़ा सा पकाकर घी लगा रही हूँ। अब नीचे की रोटी तैयार हो जाती है। ऊपर इस तरह से घी लगाए हुए हिस्से को पलटना है। ठीक है, अब नीचे की रोटी तैयार है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें इस रोटी पर थोड़ा सा घी लगाकर रोटी निकाल लें, बस रुमाली रोटी तैयार हो जाती है। इसी को दोहराते रहना है। ऊपर वाली रोटी पर घी लगाकर नीचे रखना है, वह पक जाएगी। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी तरह से बनी है। देखिए, जैसे कागज़ होता है वैसे ही बनी है। तो अब रोटी निकालकर फिर इसमें घी लगा रही हूँ। घी लगाकर इसे नीचे रख रही हूँ। ठीक है, देखिए नीचे वाली रोटी भी तैयार है, आप देख सकते हैं। मतलब एक रोटी निकालकर उस पर घी लगाकर उल्टा रख देना है, बस इतना ही। इसी प्रक्रिया को दोहराते रहना है, बस इतना ही। तो देखिए, रोटी निकालकर फिर से घी लगा रही हूँ। ठीक है, देखिए घी लगाकर नीचे वाली रोटी फिर से तैयार हो जाएगी। अब इसे निकालना है बस। मतलब पूरी तरह से यही प्रक्रिया आपको दोहराते रहना है, बस इतना ही। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, अब आखिरकार सारी रोटियां तैयार हो गई हैं। और अगर आपको यहाँ मैदा पसंद नहीं है तो आप आधा कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा मिलाकर भी यह रेसिपी बना सकते हैं। और यहाँ मैंने उबाला हुआ और ठंडा किया हुआ दूध इस्तेमाल किया है। तो पहले से ही उबाला और ठंडा किया हुआ दूध डालकर आटा गूंथ लीजिए, इससे बिल्कुल परफेक्ट बनता है। देखिए हमारी रुमाली रोटी कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको यह रुमाली रोटी थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपको जो भी सब्ज़ी पसंद हो उस सब्ज़ी के साथ ये रुमाली रोटी खा सकते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ज़रूर ट्राई करके देखिए, सबको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर एक और वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।